हिंदू धर्म में आत्मा का महत्व है, किंतु मानव जीवन में वह कहाँ है। चलिए बाबा साहब का एक और भाषण देखते हैं। साथियों, जय भीम। मुंबई में बौद्ध धम्म सलाहकार समिति के तत्वाधान में दिनांक 14 जनवरी 1955 को वर्ली, मुंबई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भाषण आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक सभा में लगभग 50,000 की संख्या से अधिक जनसमूह उपस्थित था। इस सभा में संत गाडगे जी महाराज, माननीय अनंत हरि गद्रे, माननीय संत मोडके महाराज काम्बले, करमोलकर तथा दलित फेडरेशन के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, बहुत दिनों से मैंने सोचा है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में केवल भाषण करने के लिए ही उपस्थित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुझे भाषणबाजी करना अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी मेरा जीवन भाषण देने में व्यतीत हुआ है। पूरी उम्र इसी कार्य में बीत गई है। मेरे व्याख्यानों का समाज पर प्रभाव पड़ा होगा। मेरे अछूत समाज में जागृति उत्पन्न हुई है। यह मेरे व्याख्यान भाषण के फलस्वरूप ही हो सका है, ऐसा मैं गर्व के साथ कह सकता हूं। जागृति समाज की उन्नति का एक अंग है, किंतु केवल जागृति से ही काम नहीं चलता। समाज की उन्नति के लिए समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य भी होना चाहिए। समाज में यदि किसी एक व्यक्ति ने जागृति पैदा की और उसकी मृत्यु के पश्चात समाज को दिशा दिखाने वाला कोई कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, तो एक बंबू पर खड़े तंबू के समान है। जैसे बंबू के हटते ही तंबू गिर जाता, उसी प्रकार के सक्षम मार्गदर्शक के न होने के कारण हमारा समाज टूट सकता है। यह बात सिद्ध भी हुई। बाबा साहब के बाद दलित समाज का कोई भी संरक्षक पैदा ही नहीं हुआ। कुछ दशकों के बाद मान्यवर कांशीराम जी आए, जिन्होंने दलितों को राजनीति के क्षेत्र में स्थापित होने के लिए प्रेरित किया। मान्यवर कांशीराम जी के बाद कोई भी ऐसा उच्च कोटि का दलित नेता अभी तक तो नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे अब कोई रचनात्मक कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए धन की आवश्यकता है। मैं बहुत बड़ा याचक हूँ। समाज के अन्य लोग जो बिना भय के दिल खोलकर दान देते हैं, यदि उन्हें लगे कि हमारा कार्य उनके कल्याण के लिए है, मंगल के लिए है, तो उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। किंतु हम उनकी सहायता पर ही निर्भर नहीं हैं। हमने अपने पैरों पर खड़ा होना है। हम अपने प्रियजनों की अर्थी खुद ही उठाते हैं। उसी प्रकार अपने कार्यों के लिए आवश्यक धन हमें ही जुटाना पड़ेगा। आज मेरे धर्मोपदेश का प्रारंभ है। बौद्ध धर्म के विषय में मैं अवश्य ही कुछ बताऊंगा। बौद्ध धर्म के बारे में मैं कोई आज से ही नहीं सोच रहा हूँ। जब मैं मात्र 14 वर्ष का विद्यार्थी था, तभी से मेरा परिचय बौद्ध धर्म से है। मैं 14 साल का था, तभी से रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, शिव लीलामृत, श्री धराख्यान आदि बहुत से मराठी धर्म ग्रंथ मेरे पिताजी ने मुझे 10 बार पढ़वा लिए थे। धर्म ग्रंथों को 10 बार पढ़वा लिए थे। पिताजी की इन बातों से मैं परेशान रहता था। एलिफिंस्टन हाई स्कूल में मैट्रिक पास करने के उपलक्ष्य मैं मुंबई में मेरे निवास स्थान पर माननीय केलुस्कर दादा की अध्यक्षता में मेरे अभिनंदन में एक सभा आयोजित करने की बात सोची थी। एक टेबल कुर्सी रखकर सभा की कार्रवाई शुरू हुई। कुछ
इन्हें गिने संबंधित लोगों को छोड़कर सभा में कोई पड़ोसी शामिल नहीं हुआ था। अपने अपने घरों के आंगन में बैठकर लंगोटी पहने हुए कुछ पड़ोसी लोग तंबाकू फांकते हुए दूर बैठकर ही तमाशा देख रहे थे। सभा का महत्व तक किसी को मालूम नहीं था। उस सभा में मैंने टूटे फूटे शब्दों में एक छोटा सा भाषण दिया था, जो कि मुझे याद तक नहीं है। उस भाषण के बाद सभाध्यक्ष दादा केलुस्कर ने मेरा अभिनंदन किया और मुझे एक स्वलिखित पुस्तक भेंट की, जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। मैंने ढेर सारी किताबों की भांति यह किताब भी पढ़ ली। अध्ययन किए गए हिंदू धर्म ग्रंथों में और इस पुस्तक की विचारधारा में काफी अंतर है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। आगे चलकर इसी पुस्तक से संबंधित अन्य किताबें पढ़कर मेरी यह धारणा दृढ़ हो गई कि बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। मेरे पिताजी कहा करते थे, हमें प्रबल महत्वाकांक्षी होना चाहिए। महाभारत काल के द्रोणाचार्य गरीब थे। उनकी धर्मपत्नी अपने बच्चों को पानी में आटा मिलाकर दूध बताकर पिलाती थी। कर्ण भी गरीबी से ही निकलकर ऊपर आया था। महापुरुष हमेशा गरीबी में पैदा होते हैं। बुद्ध चरित्र को पढ़ने से मेरा मन कुछ डांवाडोल और आशंकित हो गया। हिंदू धर्म पर मुझे शक होने लगा। पिताजी के देहांत के बाद मैंने हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने से पीछा छुड़ा लिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय भी मैंने बौद्ध धर्म का बड़ी लगन से अध्ययन किया। लोग कहते हैं जैसे राजनीति से मुझे बहुत क्षति पहुंची है, वैसे ही बौद्ध धर्म से भी मेरा बड़ा नुकसान होगा। मैं कहता हूं नुकसान मेरा ही तो होगा, सो उसे मैं भुगतने को तैयार हूं। धर्म मेरा निजी मामला है। बौद्ध धर्म मुझको भा गया है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। मुझे राजनीतिक झूठे चुनाव बिल्कुल पसंद नहीं। झूठे चुनाव लड़कर मैं प्रधानमंत्री भी हो जाऊं, परंतु मुझे यह तनिक भी मंजूर नहीं है। मैं अपने विचारों पर अटल हूं। मेरा धर्म भी अटल है। बौद्ध धर्म में मेरी श्रद्धा है। केवल अछूतों को ही नहीं बल्कि सारे भारत तथा समस्त संसार को इस धर्म को अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म ही मैंने क्यों पसंद किया, इसकी समालोचना करना ठीक होगा। भगवान बुद्ध को प्रथमतः 5 शिष्य मिले। उन्हें पंचवर्गीय भिक्खु कहते हैं। ऐसे जब 60 शिष्य उन्हें मिले, तब उन्हें धम्म प्रचार के लिए जाने की आज्ञा देते हुए भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की परिभाषा इस प्रकार की: चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय देव मनुष्य सानम देशेत भिक्खवे धम्मम आदि कल्याणम। मध्य कल्याणम अंत परिमोसान कल्याणम। बौद्ध धर्म बहुजनों के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए तथा उन्हें प्रेम प्रदान करने के लिए है। यह धर्म केवल मनुष्य मात्र को ही नहीं, देव लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। गन्ने के समान यह आदि मध्य और अंत में मधुर तथा कल्याणकारी है। क्या कोई कहेगा कि हमारा हिंदू धर्म, जिसे ब्राह्मण धर्म नाम से ही मैं संबोधित करता हूं, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय वाला है? ब्राह्मण धर्म के विद्वान पंडित यह दावा करते हैं कि ब्राह्मण संस्कृति 10,000 वर्ष पुरानी है। आज इस धर्म में 7 करोड़ से अधिक अछूत लोग हैं। समाज से बहिष्कृत होकर जंगल में जंगली जानवरों से भी दिन गुजारने वाले, चोरी डकैती खून खराबा करने वाले आदिवासी तथा गुनाहगार लोग इसी धर्म में हैं।
क्या आप इस धर्म को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धर्म कह सकते हैं? दुनिया के साम्यवादियों छोड़कर ऐसा एक भी मानव नहीं होगा जिसे धर्म की आवश्यकता ना हो। धर्म हमें भी चाहिए, किंतु केवल धर्म नहीं, हमें सधर्म चाहिए। ऐसा सधर्म जहां सभी लोग समान और सभी को अपनी उन्नति करने के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके, वही सधर्म है। बाकी सभी अधर्म है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि सर्वत्र ब्राह्मण है तो वह मातंग, महार, चमार आदि अछूतों में क्यों नहीं? हिंदू धर्म में ऐसी असमानता क्यों? हिंदू मुस्लिम झगड़े के समय हिंदू किसे कहा जाए, ऐसा प्रश्न उठा। तब 11 हिंदुस्तानी विद्वानों ने हिंदू शब्द की भिन्न भिन्न परिभाषाएं की। बैरिस्टर सावरकर ने अपनी परिभाषा में कहा, सिंधु नदी से लेकर सागर तक का भारत जिसके लिए पितृभूमि है, पवित्र भूमि है, वह हिंदू कहा जाता है। इसको श्लोक में देखें। असिंधो सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूषणेव स वे हिंदू रीति स्मृता। तिलक के अनुसार देखते हैं, तिलक ने क्या कहा? प्रामाण्य बुद्धि वरदेशु नियमाना मनकेता उपास्या नामा नियमो हिंदू धम्मस्य लक्षणम। अर्थात वेदों को प्रमाण मानना, अनेक प्रकार के नियमों को मानना, उपास्य देवों के विषय में कोई नियम मानना, यह हिंदू धर्म का लक्षण है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मत लोकमान्य तिलक से भिन्न है। तिलक की परिभाषा के अनुसार वेद प्रमाण मानने वाला हिंदू है। यदि उसने पीर या पैगंबर की पूजा की तो भी ठीक है, धर्माचरण में उसकी साधना कैसी भी हो, वेदों पर निष्ठा रखने वाला हिंदू ही है। अब आप ही बताइए, तिलक की इस कल्पना में क्या तथ्य है? क्या ऐसे धर्म को आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की संज्ञा दे सकते हैं? भारत में पुनश्च बौद्ध धर्म की स्थापना देखकर पत्रकारों ने भौंकना शुरू कर दिया है। मुझे अभी तो उनकी तरफ ध्यान देने के लिए फुर्सत नहीं है। इन सभी का लिखना बंद होने पर ही मैं अपनी कलम उठाऊंगा। मेरे खिलाफ कौन कौन क्या क्या लिखते हैं, यह मुझे एक बार देखना है। धम्म मानव मात्र के लिए अत्यावश्यक है। अन्य धर्मों के सिद्धांतों के अनुसार आत्मा कहाँ है, कितनी बड़ी है, यह मैं तो नहीं जानता। ईश्वर तो मुझे अभी तक देखने में आया ही नहीं। हिंदू धर्म में ईश्वर तथा आत्मा का महत्व है, परंतु मनुष्य जीवन का कहाँ महत्व है? बौद्ध धर्म में पूर्ण समानता है। इस धर्म में ईश्वर तथा आत्मा का विचार नहीं, बल्कि मानव के प्रति किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इसका विचार है। इस धर्म का संबंध नीति के साथ जुड़ा हुआ है। यही सधर्म है, बाकी सब झूठ है। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए ईसाई धर्म की तरह धर्माधिकारी नहीं है। आत्मा को सद्गति प्राप्त होने के लिए हिंदू धर्म के समान पूजा विधि तथा यज्ञ याग करने वाले उपाध्याय लोग बिल्कुल नहीं हैं। मानव कल्याण में जो हितकारी सिद्ध होगा वही सधर्म है। बौद्ध धर्म में ही मानव कल्याण करने की क्षमता अधिकतम है। दुनिया के कोने कोने में यह धर्म फैला हुआ है। अमेरिका में प्राचीन काल से ईसाई धर्म है, परंतु अमेरिका जैसे प्रभावशाली राष्ट्र में भी 2000 से अधिक बौद्ध भिक्षु हैं।
बहुत से परंपरागत चलने वाले ईसाइयों ने अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। अमेरिका के बौद्ध धर्म के फौजी जवान अपनी यूनिफॉर्म पर बौद्ध धर्म का चिन्ह धारण करते हैं। धम्म में उनकी इतनी श्रद्धा है कि उन फौजियों ने अपनी सरकार से यह चिन्ह धारण करने के लिए खास कानून पास करा लिया है। अभी अभी अमेरिका में एक विशाल बुद्ध विहार बनवाया गया, जिसकी मदद के लिए सारी दुनिया की बौद्ध जनता से 20 लाख रुपयों का दान प्राप्त हुआ है। जर्मनी में अनगिनत संख्या में बौद्ध धर्म प्रचार संस्थाएं हैं। यूरोप में ऐसा एक भी देश नहीं जहां बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ ना हो। भगवान बुद्ध जगत प्रसिद्ध युग पुरुष थे। विदेशी लोग राम और कृष्ण को नहीं जानते, उनका स्मरण भी नहीं होता। दुनिया को भारत का स्मरण यानी भगवान बुद्ध का स्मरण है। भारत देश भगवान बुद्ध की जन्मभूमि के नाम से दुनिया को ज्ञात है। जिन हिंदुओं ने असमंजस में आकर ईसाई या अन्य धर्म स्वीकार किए हैं, वे सब आज पछता रहे हैं। वे जानते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से बौद्ध धर्म ही श्रेष्ठ मानव धर्म है। हमें कल्याणकारी बुद्ध धर्म चाहिए। हमारे पूर्वज अज्ञानी थे, महारों के कार्य भीख मांगने का कार्य करते थे। उनके मन में धर्म के प्रति आकर्षण नहीं था। हम अब स्वावलंबी हो गए हैं। अन्य जाति के लोगों के समान हमें भी प्रगति करनी है। धर्म में हमें उन्नति का मार्ग दिखाई देता है। मेरे कुछ मित्र सोचते हैं कि धार्मिक विषयों के कारण आर्थिक प्रश्नों की उपेक्षा की जाएगी। मैं आर्थिक समस्याओं पर भी सोच रहा हूँ। धार्मिक विषयों के कारण आर्थिक प्रश्नों की उपेक्षा की जाएगी। यदि मेरे किसी मित्र या बंधु का मत है तो वह मुझे अपनी आर्थिक योजना बताएं। यदि मुझे उसकी योजना अच्छी लगी तो मैं अपनी पूरी शक्ति उस कार्य में लगा दूंगा। ईसाई धर्म और बुद्ध धर्म में भी अंतर। ईसाई धर्म में ईसा ने बताया है कि गरीबों दरिद्र होना डरने की बात नहीं है, मरने के बाद सारा विश्व तुम्हारा ही है। इस प्रकार बुद्ध धर्म में आर्थिक विषय की अनदेखी नहीं की गई है। एक बार अनाथ पिंडक ने भगवान से आर्थिक विषय पर प्रश्न पूछा था। तब भगवान ने उत्तर दिया, संपत्ति मानवीय जीवन के लिए आवश्यक है। संपत्ति का संग्रह करो, लेकिन उसका उपयोग दूसरों को लूटने के लिए, गुलाम बनाने के लिए मत करो। उसे कुशल मार्ग से प्राप्त करो और उसका सदुपयोग करो। धर्म और अर्थ, ये दोनों बातें मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। जीवन उपयोगी वस्तुओं के लिए धर्म और अर्थ दोनों ही चाहिए। शाक्यों में ऐसी प्रथा थी कि वर्ष में एक बार खेत में हल चलाने का काम मालिक करते थे। सिद्धार्थ ने अपने पिता से पूछा था कि क्या दूसरे परिश्रम करें और हम उनकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाएं? क्या यह उचित बात है? हमें अपने परिश्रम से कमाया हुआ भोजन खाना चाहिए। धर्म और अर्थ, ये दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए। अतः उन्हें मेरी योजना से हानि होगी, यह बात मुझे सिद्ध करके दिखाएं। केवल अर्थ कमाने से अनर्थ होगा। अर्थ में भी धर्म चाहिए। कम्युनिज्म किस प्रकार जीवित रहा, वह कैसे बरकरार है, यह शक्ति के ही कारण है। शक्ति और जबरदस्ती से ही वह कायम है। उन्हें प्रॉपर्टी संपत्ति चाहिए। रूस में प्रॉपर्टी के लिए युद्ध हो चुके हैं। रूस में कड़ा अनुशासन मानने वाले जमींदार जब समाप्त हो जाएंगे, तब लोग जागृत हो उठेंगे। बेकाबू मनमानी होगी, समाज का व्यवहार भी मनमाना होगा। कम्युनिज्म में एक प्रकार से बुद्ध दर्शन ही है। बुद्ध धर्म में भिक्षुओं को कुछ जीवन उपयोगी चीजें रखने की अनुमति है, वैसे ही कम्युनिज्म में भी है। चीवर के 3 वस्त्र, भिक्षु पात्र, सुई धागा, पानी छानने का कपड़ा और बाल काटने का उस्तरा, कमर पर बांधने वाली पेटी, बस यही चीजें है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को लगभग 2500 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी
यह धर्म चारों ओर फैल रहा है, उसका कोई शास्ता नहीं है, कोई सर्वाधिकारी नहीं है। उनके अंतिम दिनों में उनके शिष्य ने पूछा था, भगवान आपके बाद इस धम्म का क्या होगा, आप उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर दीजिए। तब भगवान ने कहा था, मेरी अनुपस्थिति में धम्म ही तुम्हारा शास्ता होगा, धम्म का पालन नहीं करोगे तो उसका क्या उपयोग है। विशुद्ध मन से मनुसात किया गया धम्म ही तुम्हारा शास्ता होगा। विश्व का व्यवहार धम्म के कारण ही हो रहा है। यदि किसी प्रसूति नारी को कहें कि यह नवजात शिशु तेरा दुश्मन है, उसे दूध मत पिलाना, इससे तू कमजोर हो जाएगी, तुम्हारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, यह शिशु तुम्हारा काल है, तो क्या वह माता ये बातें मान लेगी? वह दुखी हो या बीमार, हर हाल में बच्चे को दूध पिलाएगी ही। शिशु का पालन पोषण करना उसका धर्म है। विश्व में समस्त व्यवहार धर्म के अनुसार ही हो रहे हैं। पूना में स्वयं भूखे रहकर डिब्बे वाले टिफिन पहुंचाते हैं, भोजन में बिरयानी पुलाव रहता, लेकिन वे लोग कर्तव्य बुद्धि से और प्रामाणिकता से डिब्बे पहुंचाते हैं। इसलिए धर्म का पालन सबको करना चाहिए। वह सधर्म चाहिए, अधर्म नहीं। वह सुकर्म चाहिए, दुष्कर्म नहीं। धर्म के बारे में लोगों के दिमाग पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये स्वयं देखकर समझना चाहिए। मैं अभी वर्मा देश होकर आया हूँ, वहाँ कुछ बातें आश्चर्यकारक देखी। उसमें दर्जे या सामाजिक रुतबे में कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना को नहीं मानते, जाति भेद को नहीं मानते। वहां सच्चा लोकतंत्र है। उनके मकान छोटे जैसे टेबल या खटिया के समान लगते हैं। 15 से 20 फीट आकार के ऊपर लकड़ी और चटाई लगाई जाती है। हमारे यहाँ ईंट चूना लोहा लगाकर दीवार बनाई जाती है। हम बहुत ध्यान रखते हैं। उनके मकान के दरवाजे भी चटाई के होते हैं। बस ऐसे घर हैं जो लात मारने से भी टूट सकते हैं। वे लोग शाम 6 बजे भोजन ग्रहण करते हैं। शाम 6 बजे से रात्रि 11 तक भ्रमण करते हैं। वहां चाय की दुकान बंद हो जाने पर दुकान का सामान वहीं छोड़ दिया जाता है। वहां सामान की चोरी नहीं होती। हमारे यहाँ तो चोर लोह मिश्रित सीमेंट की दीवार में भी सेंध लगा लेते हैं। दूसरी बात, वर्मी लोग धन का संग्रह नहीं करते, खाने पीने के बाद दान धर्म का पालन करते हैं। इस प्रकार धन का उपयोग करते हैं, बैंक में पैसा नहीं रखते। बुद्ध का कहना है कि कुछ भी नित्य नहीं है। मैं मंडाले की पहाड़ी पर स्थित एक बुद्ध विहार देखने गया था। मैं 1080 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। मन में ठान लिया था तो चढ़ गया, वरना मुझे पहाड़ चढ़ने से तकलीफ होती। इस विहार में बुद्ध की 15 फीट ऊंची खड़ी मूर्ति है। ये मूर्ति सोने की बनी हुई है। वहां ऊंचाई पर एक पैगोडा बनाया गया है। उसमें लगभग आधा करोड़ रुपए मूल्य का सोना लगा हुआ। सुबह से रात्रि 11 बजे तक लोग प्रार्थना करने के लिए वहां आते जाते रहते हैं। रात्रि 11 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। इस मूर्ति को लगभग 900 वर्ष हो चुके हैं, किंतु किसी ने एक रत्ती भर 1 ग्राम सोना तक भी नहीं चुराया। हमारे यहाँ देवी के गहने तक भी ब्राह्मण पुजारी चुरा लेता है। वहां के लोग झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षा ही ऐसी है। यहाँ जब तक हिंदू धर्म है तब तक महार बस्ती मांग बस्ती बनी रहेगी। इस धर्म की नीति ही कुछ ऐसी है। झुणका भाकर जैसे सह भोज के कार्यक्रम धर्म और रीति रिवाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। जब तक यहाँ समाज सुधार की खाल पहनने वाले ब्राह्मण और धर्म मार्तंड है, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। झुणका भाकर सत्यनारायण करने वालों को भी बुद्ध धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। यह बात मैं बताना चाहता हूं। एक बार
विशाखा ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया था, धम्म क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, मलिन मन को स्वच्छ करना ही धम्म है। मलिन मन को स्वच्छ करना ही धम्म है। अस्पृश्यता कोई मार्ग में दिखने वाला पत्थर नहीं है जिसे समाज सुधारक उठाकर फेंक देंगे। जब हमारा मनोधर्म परिवर्तित होगा तभी धर्म भी परिवर्तित होगा। विश्व में सर्वप्रथम धम्म की आवश्यकता निचले तबके को ही महसूस हुई। रोमन इटालियन साम्राज्य में गरीबों ने ही ईसाई धम्म अपनाया था। विद्वानों का दावा है कि हमारे देश की संस्कृति में अनेकता में एकता है, लेकिन यह इतिहास असत्य है, झूठा है। यहाँ संस्कृति के दो प्रवाह है, एक ब्राह्मणी धर्म एवं दूसरा बौद्ध धर्म। ब्राह्मणी धर्म का दूषित जल बुद्ध धर्म के शुद्ध जल में मिश्रित हो गया है। हिंदू धर्म के दूषित जल को नाली बनाकर स्वच्छ जल से अलग निकालना है। कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? मारो, हत्या करो। पर उसने गरीबों के उद्धार के लिए क्या बताया है? उसका कोई लाभ नहीं। गीता पर मैं लिखने वाला हूं। मैंने बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है। यह धर्म क्यों विलुप्त हुआ, इसकी मीमांसा मैं अपने ग्रंथ में करूंगा। आपको भेड़ों के समान घेर कर नहीं ले जाऊंगा। इसके लिए मैं एक किताब लिख रहा हूं। बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के बाद आपको उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। मुझे तलवार की धार पर चलने वालों की तरह आचरणशील पांच अनुयायी ही मिल जाएं तो बहुत है। बाद में संत गाडगे महाराज एवं अन्य लोगों के द्वारा बाबा साहब को माल्यार्पण किया गया और फिर सभा का विसर्जन हुआ।